नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कि नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। ब्लास्ट होते ही ध्वस्त हुआ ट्विन टावर। बिल्डर के भ्रष्टाचारों की इमारत जमींदोज हो गई। 3700 किलो बारूद का धमाका हुआ और 9 सेकंड में पूरा का पूरा ट्विन टावर ध्वस्त हो गया। दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि आपको बता दें कि नोएडा में भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा किया गया ट्विन टावर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। 9 सेकंड में विस्फोटक लगाया गया और 12 सेकंड में पूरा का पूरा ट्विन टावर जो है वो ध्वस्त हो गई। और इसमें सबसे बड़ा सवाल अब ये कि इमारत को तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन इसमें जो अथॉरिटी के लोग थे जिनकी मिली भगत से इस भ्रष्टाचार की इस बड़ी इमारत को खड़ा किया गया था, आखिर उन पर एक्शन कब होगा। वही जो दर्शक हमसे अभी जुड़े उनको हम बता दें कि नोएडा भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ब्लास्ट होते ही पूरा ट्विन टावर ध्वस्त हो गया और बिल्डर ने जो भ्रष्टाचार के जरिए इमारत को खड़ा किया था वो पूरी की पूरी टूट चुकी है, पूरी की पूरी धूल में तब्दील हो गई है। तो 32 मंजिला इमारत विस्फोटक के बाद मलबे में तब्दील हो गई है और कहा यह भी जा रहा है कि इसका जो मलबा है वो करोड़ों की कीमत है उस मलबे की भी। भाई जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं न्यूज वॉच इंडिया पर, हम आपको बता दें कि नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। 9 सेकंड में जो विस्फोटक है उसको लगाया गया और 12 सेकंड में देखिए किस तरह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी की पूरी इमारत पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गई और उसके बाद धुएं का ये पूरा गुब्बार उठा और इस गुब्बार ने पूरे इलाके को घेर लिया। और सवाल इसमें यह खड़ा हुआ कि जो आसपास की इमारतें हैं, जो आसपास की सोसाइटी है, उनमें जो दमा के मरीज हैं, उन लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए थे। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी जो मौके पर मौजूद है चंदन पांडे। तो चंदन, क्या कुछ हालात हैं? जी बिल्कुल भारती, वो रोमांचकारी दृश्य हर कोई कैमरे में कैद कर लेना चाहता था उस लम्हे को, जब बिल्डिंग टूट रही थी, धराशायी हो रही थी। एक लंबे अरसे के बाद, एक कानूनी लड़ाई के बाद लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा मौका था और यहाँ पर लाखों का हुजूम था। लोग, इतनी भीड़ थी, प्रशासन की मौजूदगी के बाद भी लोगों का हुजूम था और लोग अपने कैमरे में कैप्चर कर लेना चाह रहे थे इस मोमेंट को, क्योंकि ऐतिहासिक क्षण आज के शायद से आने वाले समय में ये क्षण ना देखने को मिले, इसलिए लोग इसीलिए कैद कर लेना चाहते थे और इसको लेकर पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। और जब बिल्डिंग टूटी तो लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन आज एक लंबे इंतजार और एक लंबे कानूनी लड़ाई के बाद आज ये जीत है कि सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश एक नजीर बना कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे और लोकतंत्र में कानून को लेकर जो लोगों की अपनी आस्था होती है, जो न्यायालयों को लेकर लोगों की आस्था होती है, आज उस आस्था पर खरी उतरी है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश करने वाला फैसला दिया और उस पर अमल करके प्रशासनिक अमलों ने दिखाया कि किस तरह से अगर आप भ्रष्टाचार कर लेते हैं, आप पैसे अगर दे देते हैं इंजीनियर्स को बनाने के लेकर, तो अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो वो ऐसी ही जमींदोज कर दिया जाएगा। आप इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। गगनचुंबी इमारतें, कुतुब मीनार तरीकी इतनी ऊंची इमारतों को धराशायी कर दिया गया। ये एकदम बेहद ही नजीर पेश करने वाली तस्वीरें थी भारतीय। बिल्कुल चंदन, और एक बड़ी सफलता उन लोगों को मिली जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक बार आप भारतीय अपनी आवाज फिर से करिए। बिल्कुल चंदन, एक बार मैं फिर से अपना सवाल दोहराती हूँ। एक बड़ी सफलता उन लोगों को मिली है जो इसके लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, आज उनकी जीत हुई है। जी बिल्कुल, आज उनकी ही जीत हुई है और एक मैंने आपको कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद लोगों को ये सफलता मिली है। लोग एक लंबे अरसे से 2009 में पूरा प्रकरण शुरू होता है, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा देना, फिर 22 मई को गिराई जानी थी। फिर अब ये लंबी कानूनी दांव पेच और लंबा कानूनी प्रोसेस के बाद अब लोगों को जाके न्याय मिला है और ये कह सकते हैं कि आज दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें थी जिस तरह से आज ये पूरा सब कुछ प्रकरण हुआ।
चलिए चंदन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। बिजनौर में आम आदमी पार्टी